सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। सर्ववेदान्त सिद्धान्त गोचरं तमगोचरं गोविन्दं परमानन्दं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्। 5 नंबर श्लोक डायरेक्ट देखते हैं। कहते हैं मनुष्य जो शरीर है वो दुर्लभ है। पिछले श्लोक में ये बताया 3 प्रकार के दुर्लभ हैं, मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संश्रयः। 5 प्रकार की कृपा है। ठीक है पंकज, 5 प्रकार की कृपा क्या क्या है? भगवत साधारण कृपा, सामान्य कृपा, गुरु कृपा, शास्त्र कृपा, आत्म कृपा, भगवत विशेष कृपा। आत्म कृपा को एक दूसरे भी नाम बोलते हैं। अंतःकरण कृपा। ठीक, थैंक यू। आकाश कला जो है, कला के जो वर्धित होता है, जो सोपान है वो बताओ। उद्भिद में कितने कला है? अच्छे ढंग से कौन बता सकता है? सीरियल से कोई हाथ तो उठाओ, कोई बता सकता। अच्छा श्रद्धा बोलो। उद्भिद में 1 कला है, श्वेतज में 2 कला है, अंडज में 3 कला और जरायुज में जो पशु है उनका 4 कला है और मनुष्य में 5 है। फिर आगे भी होगा। जो महापुरुष है, सत्पुरुष है, उसमें 6 कला बताया था मैंने? नहीं बताया? इतना तक बताया था। फिर लिखो जो अवतार होता है ना वो 8 कला है। नृसिंह अवतार, कपिल अवतार आदि। फिर 12 कला किसमें है? भगवान राम। और 16 कला किसमें है? कृष्ण। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि 12 कला जो भगवान राम हो कम है और 16 कला भगवान कृष्ण में ज्यादा है, वो नहीं है। भगवान सूर्य वंश में आए थे। कौन? राम। तो सूर्य वंश 12 आदित्य है, इसलिए वो अपने आप में पूर्ण है 12 में। जैसे यह एक छोटा हॉल है, हम लोग 17 लोग बैठे हैं, ये अपने आप में पूर्ण है। फिर बड़ा हॉल में अपना सत्संग हॉल में बैठते हैं, वो अपने आप में पूर्ण है। इसलिए कोई छोटा कोई बड़ा वो नहीं है। 12 कला छोटा है, 16 कला बड़ा है, वो नहीं। ठीक है आगे बढ़ते हैं आज के टॉपिक में। कहते हैं जो क्या, ठीक है मुझे तो ठीक लग रहा है बस। इत को निति मूढ़ात्मा यस्तु स्वार्थे प्रमाद्यते दुर्लभं मानुष देहम् प्राप्य तत्रापि पौरुषम्।
इतः, इतः अर्थात इसकी अपेक्षा, इससे, अभी जो दुर्लभ मनुष्य के बारे में, मनुष्य के बारे में बात कर रहे हैं, दुर्लभ शरीर के बारे में बात कर रहे हैं। ये मनुष्य शरीर जो दुर्लभ है, प्राप्त करने के बाद भी, और पुरुषत्व भी प्राप्त करने के बाद भी, फिर उसके बाद जो लंबे थे कतार था ना, याद है क्या क्या? एक है मनुष्यत्व, उसके बाद पुरुषत्व, फिर उसके बाद क्या था? नहीं, वैदिक मार्ग बाद में आता है, 3 नंबर में आता है, उसके पहले। आप श्लोक देख के बोल सकते हो आप। नहीं, मोक्षोत्तम बाद में, विप्रता, उसके बाद वैदिक धर्म मार्ग पड़ता है, एक क्वालिटी है। उसके बाद विद्वत, उसके बाद आत्मा अनात्मा विवेक विवेचना, उसके बाद ब्रह्म और आत्मा में संस्थिति, यही मुक्ति है। ऐसी जो सोपान में बढ़ोतरी है, तो यहाँ 2 बता करके सब बताना चाहते हैं, और यहाँ पर पौरुषत्व को ही प्राधान्य देते हैं। कोई अंतःकरण जो कृपा है, जो आत्म कृपा है, वो किया ही नहीं है, मोक्ष के लिए प्रयत्न ही नहीं कर रहे। तो मोक्ष देखो, ये जितनी क्वालिटी है ये साधना है, और जो मोक्ष है वो साध्य है, और ये जो क्वालिटी है ये प्रयास है, साध्यत्वात् माने साधनत्वात्, और ये है साध्यत्वात्, ऑलरेडी अटेन्ड है मुक्ति। तो अगर प्रयत्न हमारे हाथ में है, कल के एग्जाम्पल याद रखो, गाय 25 मीटर जो गाय को घूमने के लिए दी गई है, वो प्रारब्ध है, वो भगवान के हाथ में है। आप बैंक में कभी वो क्या करते हैं, डिपॉजिट करने के लिए जो आयरन चेस्ट खरीदना पड़ता है, व्हाट इज दैट? कोई बैंक में जाओ और वो आपका जो अकाउंट है, जो पासबुक है, सर्टिफिकेट है, वो रखते हो। हाँ, क्या? लॉकर। उसमें 2 चाबी रहती है, एक चाबी बैंक मैनेजर के पास और एक चाबी अपने पास। खुद आप रात में जाओगे और चोरी करोगे, वो फिल्म में संभव है, तो आप अकेला नहीं कर सकते, और वो खुद बैंक मैनेजर चाहेगा वो भी नहीं कर सकता है, दोनों चाहिए होता है। तो इसी प्रकार भगवान की कृपा, साधारण कृपा, और हमारा प्रयत्न, ये दोनों से ही चलता है। तो सब भगवान की साधना, साधारण कृपा तो मिल गई है, अवेलेबल है। अब हवा बाहर अवेलेबल है, उसको कैसे कंट्रोल करना, इसको प्राणायाम कहते हैं। देखो, बिना प्रयास में हवा जाना है, वो सांसें हैं, उसके लिए कुछ करना नहीं पड़ता है। वो बिना कॉन्शियसमेंट चेतन, बिना ज्ञान, बिना चेतन में जो चलता है वो सांसें लेना है। जब कॉन्शियस कर देते वो प्राणायाम हो जाता है। कॉन्शियसली श्वास लेने को प्राणायाम कहते हैं। प्राणायाम वही है जब सांस को कंट्रोल में लेते हैं। प्राणायाम वही है सांस को एक नीति नियम नियंत्रण में लेते, वो प्राणायाम बन जाता है। तो भगवान के साधारण कृपा है, उस साधारण कृपा को यूज करते हैं, वो हो गया क्या? पुरुषार्थ। मुझे गुरुदेव इंग्लिश में बोलते हैं, what you have got in your life is प्रारब्ध, how you face what you have got is your पुरुषार्थ। समझिए, इतना लंबा है। what you have got in your life, जो तुम्हें अपने जीवन में मिल रहा है, वो क्या है? प्रारब्ध। उस प्रारब्ध को तुम कैसे यूज कर रहे हो, कैसे व्यवहार कर रहे हो, कैसे उसको सदुपयोग कर रहे हो, क्या है तुम्हारा? पुरुषार्थ। वो अंतःकरण कृपा है, वो आत्म कृपा है। यहाँ पर स्ट्रेस देते हैं, बल देते हैं, जोर देते हैं, कहते इतने मिलने के बाद भी यह तो स्वार्थे प्रमाद देती, जो अपने स्वार्थ में प्रमाद करता है, आलस्य करता है। 2 शब्द होता है, एक है प्रमाद और एक है आलस्य। इन शब्दों के थोड़ा बारीकी अर्थ समझ ले। आलस्य एक गुण है, तामसिक गुण है, मगर प्रमाद है, जानते हैं 4 बजे उठना अच्छा है, जानते हैं कि कंट्रोल करना अच्छा है, जानते हैं कि शाम को अगर हम थोड़ा सा समोसा आदि कुछ खा लिया तो फिर पेट में दर्द होता है, छाती जलन होता है, और उसके बाद एसिडिटी होता है, अम्ल आता है, फिर भी जब मिलता है टूट पड़ते हैं। वो याद नहीं रहती उस समय क्या होगा, फिर कहता है खाओ यार,
एक को संतुष्ट करते हैं, मुख को संतुष्ट करते हैं कश्मीर को, उधर मध्य प्रदेश प्रॉब्लम हो जाता है, उधर प्रॉब्लम होता है, फिर सारा भारत के सब राज्यों को प्रॉब्लम हो जाता है। प्रॉब्लम कहाँ है? कश्मीर में, और लिटरल भी वही प्रॉब्लम है। तो प्रमाद क्या है? जानते हैं फिर भी नहीं कर पाते हैं। जानते हैं योगासन करना अच्छा, जानते हैं प्राणायाम करना अच्छा, फिर छोड़ो आज बारिश हो रही है, नहीं करते, थोड़ा सा सो जाते हो। तुम लोग एक रूम में अकेले अकेले रहते हैं ना दुकेले रहते हैं? अरे वाह, बड़े भाग्यवान है आप लोग। हम तो डॉर्मिटर में 6-7 लोग रहते थे ऊपर, बाथरूम भी नीचे जाना पड़ता था। 83 की बात कर रहा हूँ। हाँ, परम भाग्यवान हो। ये दृष्टि है। आपके आधा ग्लास दूध मिला है तो दृष्टि है, आधा ग्लास तो मिला है, और कहता है आधा ही देते हैं, यहाँ पर पानी पानी देते हैं। स्वामी जी चाय पियोगे ना? एक दिन चाय में ले आऊंगा, करण बोल रहा है, शाम का जो चाय ले आऊंगा आपको पता है पानी पानी, गर्म पानी अच्छा है। जो मिल रहा है वो खुशी में रहना। अकेले रूम मिला, वन सिंगल रूम, कम बात है। बाथरूम थोड़ा बाहर है ना, मैं देखूंगा कभी आया होगा। कहने का मतलब दृष्टि खुश रखो। अगर प्रमाद में समझा रहता, जानते हुए भी आलस्य करना प्रमाद है। प्रमाद वही मृत्यु। सनत सुजातीय बहुत सुंदर ग्रंथ है, जैसे अभी मैं मणिरत्न वाला ले रहूंगा ना, वो सनत सुजातीय महाभारत में, और शंकराचार्य ने भाष्य किया, इसका अर्थ कितना महत्व समझ दो। सनत सुजातीय हमारे है हिंदी में किताब है। स्वामी शंकरानंद जी एक श्रेष्ठ संत थे हमारे कानपुर में। कानपुर इलाहाबाद वाला कोई जानता होगा ना? हाँ, ठीक है, बहुत पुराना है। तो वो लिखा है, अभी तुमको मणिरत्न माला जो मिलेगा उनके, उन्होंने लिखा है। तो सनत सुजातीय वो सुंदर, उसमें लिखा है प्रमाद वै मृत्यु। प्रमाद क्या है? मृत्यु है। तो जो प्रमाद्यति यस्तु स्वार्थे प्रमादति इत कौन रीति मूढ़ात्मा, इसे कौन मूढ़ होगा? जो असावधानी बरतता है, जो प्रमाद कर लेता है, उससे बड़े मूर्ख। अनुकंपा होती है गुरु की। एक आक्रोश प्रकट करते हैं, दुख प्रकट करते हैं। हाँ, अंत गीता में है। तो यहाँ पर आचार्य शंकर, क्योंकि करुणालयम पढ़ रहे हैं ना हम लोग, श्रुति स्मृति पुराणानाम आलयम करुणालयम। शंकराचार्य करुणावान है, सुखदेव जी करुणावान है, वेदव्यास जी करुणावान है, गुरुदेव करुणावान है। नमामि चिन्मयम देवम सद्गुरुम ब्रह्मविद वरम, करुणावान है। तो ऐसे करुणावान शंकराचार्य कह रहे हैं, जो नहीं करता है वो है मूर्ख है, और अपने जीवन को ही नष्ट करता है। मोघम पार्थ से जीवति, भगवान तृतीय अध्याय गीता में कहते हैं, उसका जीवन व्यर्थ है, मोघ। अब कहते देखो, ज्ञान की महत्ता के लिए कहते हैं, अगर ज्ञान नहीं है बाकी सब कुछ है। अवांतर विद्या है, अवांतर माने गौण, और मुख्य है ज्ञान। वो अगर नहीं है कुछ भी करो वो काम नहीं देगा। आपसे कोई खाना बना रहे हो, जंगल गया हो, मुझे याद है मैं जब इंटरव्यू ले रहा था ना 2002 में, तो हैदराबाद गया था इंटरव्यू लेने के लिए। उस समय वो चिप लड़के थे, अभी ब्रह्मचारी भी बन गए और सन्यासी भी हो गए। हम लोगों का जब हनुमान जी होंगे सब वो आएंगे, वो मुझे लेके गए, और हमारा कार खराब हो गई। वो जो एक हैदराबाद से दूर है ना, एक ज्योतिर्लिंग है, श्रीशैलम, श्रीशैलम, वहां जा रहे थे, 5-6 घंटा लगता। तो रास्ता में ये हो गई, गाड़ी खराब हो गई। सवेरे सवेरे निकल गए थे 4 बजे, कुछ था नहीं ज्यादा खाना पीने के। तो एक ने दूध दिया, तो उसको पैसा दिया, उन्होंने दूध खरीदा। अब ये दूध तो दिया, मगर उसको गर्म कैसे किया जाए? तो एक घर में कोई मिट्टी का बर्तन मिल गया,
फिर कहा चलो गर्म करते हैं, तो लकड़ी भी आ गया और 2-3 पत्थर भी आ गया। फिर पास में गए थे, अंगूर के बागान था, बोले चलो स्वामी जी है तो ले लो खाओ, तो अंगूर भी खाया। तब पता चला अंगूर खट्टे हैं। मुहावरा है ना, अंगूर खट्टे हैं, तब पता चला। तो उसके बाद आए, अब सब कुछ मिल गया, आगे नहीं है। अब दूध का पात्र मिला, लकड़ी भी मिला, फिर पत्थर भी मिला, मगर आग नहीं है तो होगा क्या गर्म। तो आग है प्रधान कारण, और बाकी लकड़ी, पत्थर, पात्र, वो सब क्या है, गौण, अवांतर, सहकारी कारण। कहते हैं ये जो साधना करते हो ना, वो साधना है बहिरंग साधना और अंतरंग साधना। याद रखना, बहिरंग साधना जो हम लोग पूजा कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, जैसे किसी को पसंद नहीं है बहिरंग साधना, ये मंत्र उच्चारण करना है, क्या मंत्र उच्चारण करते हो, फिर पूजा करना है, फिर आरती करना है, फिर पंचोपचार पूजा करना है, संध्या करना है, गायत्री करना है, यह सब पसंद नहीं है। और ये बहिरंग साधना, इससे भगवान नहीं मिलने वाले। हाँ, मैं तो बोल ही रहा था स्वामी जी, आप ठीक ही बोल रहे हैं, भगवान नहीं मिलने वाले। और ये जरूरत है, क्यों, मल दोष दूर करने वाला है, ये जरूरत है, साधना है, बहिरंग साधना। इससे क्या होता है, उसका फल क्या है, अंतःकरण शुद्ध है, इसका फल है अंतःकरण शुद्धि, आवश्यक है। और अंतरंग साधना क्या है, 3 है। क्या क्या, अंतरंग साधना 3 है। वेरी गुड। आत्मा वार्य द्रष्टव्य, श्रोतव्य, मंतव्य, निदिध्यासितव्य। प्रमाण है बृहदारण्यक उपनिषद। बृहदारण्यक उपनिषद में कहते हैं आत्मा को देखना चाहिए, आत्मा को साक्षात देखना, माने जैसे इसे देख रहे हो आंखों में नहीं, आत्मा को साक्षात्कार करना है, आत्मा का अनुभव करना है। कैसे, श्रवण के द्वारा, मनन के द्वारा एंड निधिध्यासन के द्वारा। श्रवण क्या है ना, जिसके द्वारा गुरुमुख से जब शब्द सुनते, आत्मा और ब्रह्मा का ऐक्य प्रतिपादन को श्रवण कहते हैं, वेदांत सार, ये बात है। तो अंतरंग साधना उसके ऊपर बता रहे हैं, पढ़ते हैं और क्लियर होगा। 6 नंबर, वदन्तु शास्त्राणि यजन्तु देवान्, कुर्वन्तु कर्माणि भजन्तु देवताः, आत्मैक्यबोधेन विना विमुक्तिः। न सिद्ध्यते ब्रह्म शतान्तरेऽपि। कितना भी शास्त्र बोले, बहुत शास्त्र जानता है, योग दर्शन जानता है, कर्मकांड भी जानता है, सांख्य दर्शन जानता है, नया नया दर्शन जानता है, वेदांत दर्शन भी 2 साल में कर लिया। कहाँ किया, शांतिपनी हिमालय कर लिया, पूरा ज्ञानी हो गया। वेद वदन्तु शास्त्राणि यजन्तु देवान्। शिवानंद और शिवहरि पूजा करते हैं, देवता, मंदिर की पूजा, समाधि की पूजा, वो सब करते हैं, अच्छा गुण है, तभी तो मुझे याद आ गई। मगर ये एक साधना है, ये मुख्य नहीं है, ये है बहिरंग साधना, हमारे योग्य है, हमारे इंटरेस्ट है, इसलिए हम दूसरे से ज्यादा जानते हैं। तो ये क्वालिटी है, इससे छाती फूलना नहीं है, 56 इंच नहीं करवाना है। तुम क्या सोच रहे हो, मेरे लिए फूल लाओ, मेरे लिए ये लाओ, तभी मैं पूजा करूंगा, अभी मैं पंडित का पोजीशन में हूं, नहीं। वदन्तु शास्त्राणि यजन्तु देवान्। देवता को मैं पूजा कर सकता हूँ, क्या पूजा कर सकते हो, मैं राम जी की पूजा कर सकता हूँ, शिव अर्चना कर सकता हूँ, सूर्य देवता को पूजा कर सकता हूँ, लोकपाल को पूजा कर सकता हूँ, 64 योगिनी को पूजा कर सकता हूँ, मंडल पूजा कर सकता हूँ। अच्छा, जितना भी पूजा करो, यजंतु देवा।
कुर्वन्तु कर्माणि, बहुत कर्म करो, अनेक कर्म मैं कर सकता हूँ, नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, काम्य कर्म, सब कर्म में कर सकता हूँ। भजन्तु देवता, मैं देवताओं को मैं भजन कर सकता हूँ। अच्छी बात है, करो ना, मगर आत्मैक्य बोधेन विना विमुक्ति, मुक्ति प्राप्त करना है ना, आत्मिक बोध के बिना मुक्ति नहीं हो सकता। ऋत ज्ञान न मुक्ति, ज्ञानादेव कैवल्यम, नाय पंथा अयनाय विद्यते। ये समझ लो, ये सब जो करना है, छोड़ना नहीं, करना है। भगवान गीता में भी कहते हैं ये सब करना है, कर्तव्यमेव। क्लियर? देखो, छोड़ना है और छूटना है, फर्क है कि नहीं? आप छोड़ते हो तो आपका अहंकार रहता है। बृहस्पति के पुत्र थे कच, कच तो तपस्या किया। बृहस्पति गुरु है, इतने बड़े देवताओं के गुरु है। गीता में भी आती है 10वें अध्याय में, पुरोधसाम माम विद्धि पार्थ बृहस्पति। तो बृहस्पति कच को समझाया कैसे ध्यान करना। शरीर के जो तादात्म्य है, शरीर के गुण को त्याग करो, इंद्रिय के गुण को त्याग करो, मनो के गुण को त्याग करो, सब गुण को त्याग करो। आके अपने पिता गुरु को कहा कि पिताश्री, गुरुदेव है भगवान, मैं तो त्याग कर रहा हूं, मगर ये जो अहंकार है ना, वो मेरे पास रह रहा है, जो जीव है। बृहस्पति ने बहुत सुंदर उत्तर दिया, इसको याद रखना। ये न त्यजसी तत्यज, क्या है? इतने धीमे धीमे क्यों बोल रहे हो? अर्थात जिसके द्वारा सब त्याग किया तुमने, कौन? जो जीवात्मा, कच जीवात्मा, जो साधक है, उसके द्वारा तुमने त्याग किया, उसको ही त्याग कर दो। ये न त्यजसी तत्यज, ये न माने जिसके द्वारा तुमने त्याग किया, कि जिसके द्वारा किसको त्याग किया? शरीर के तादात्म्य, इंद्रिय के तादात्म्य, प्राण के तादात्म्य। तादात्म्य माने तत् आत्मा इति मन्यते इति तादात्म्य, इंग्लिश में बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन। शरीर को मैं मानना, एक हिंदी में कहावत है, शरीर को मैं मानना सबसे बड़ा पाप है और यही पाप सबका बाप है। विकास बड़ा सुंदर में कल बोल रहा था मुझे सबके सामने, सिर मांगने लगा, ठंड हो रही है। अच्छा है, मैंने कहा बढ़िया वेदांत है तुम्हारा, अच्छा है, मगर उसको सीमित रखना है अपने व्यवहार के लिए, दूसरे को नहीं। तो ये जो शरीर का धर्म है, इंद्रिय का धर्म है, जिसके द्वारा त्याग करते हैं, तो मैं साधक हूं, वो मैं रह जाता है, उसको भी त्याग करो। ये जितने भी साधना कर रही है, बहिरंग साधना, देखना 4 है। वदंत शस्त्राणि नंबर 1, शस्त्राणि, यजंतु देवान नंबर 2, कुर्वन्तु कर्माणि नंबर 3, भजन्तु देवता। देखो, यजंतु भजंतु में क्या फर्क है? दोनों ही देवता है। एक है इसमें यजन है, पूजा है, इसमें भजन है, राम भजन, शिव भजन। बोले नहीं, मैं भजन से सब कुछ कर लेता हूं। भजन ये एक साधना है बस, विवेक चूड़ामणि है ना, ज्ञान प्रधान है, भक्ति प्रधान नहीं है। सब बहिरंग साधना, भजन भी बहिरंग साधना। आत्म ऐक्य बोध है ना, बोध माने ज्ञान, आत्मा और ब्रह्म का जो बोध है, वो उसके बिना विमुक्ति नहीं है। न सिद्ध्यते ब्रह्म शतांतरेपि, अर्थात सो ब्रह्म, ब्रह्म माने यहाँ पर ब्रह्मा, ब्रह्म माने ब्रह्मन नहीं, परमात्मा नहीं। शब्दाः अनेकार्था, क्या है? इससे बहुत क्लियर हो जाएगा इस सिद्धांत। शब्द के अनेक अर्थ, वो मतलब मैंने बताया था ना, शब्द फिजिक्स वाला, प्रेशर और मॉर्निंग वाला, तो शब्द के अनेक अर्थ। तो ब्रह्म परमात्मा के लिए होता है, ब्रह्म महत ब्रह्म प्रकृति के लिए है, ब्रह्म ब्रह्मा के लिए है, ब्रह्म वेद के लिए भी है। तृतीय अध्याय में आएगा ब्रह्म वेद के लिए। यहां पर ब्रह्म
ब्रह्मा। अगर आप 100 ब्रह्मा भी बन जाए, ब्रह्मा की आयु बहुत है, कभी प्रसंग आएगा तो बताऊंगा, इतने आयु अगर मिल भी गए और यही करोगे मगर ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, कुछ नहीं होने वाला। ठीक, अब कहते हैं सुनो, ये जो ज्ञान है, ये अमृतत्व प्राप्ति, ये अमृतत्व जो है, मुक्ति बोलते हैं जिसका नाम अमृतत्व है, ये केवल ज्ञान से ही मिलेगा। न कर्मणा धनेन, ये श्लोक को जोड़ना, ये उपनिषद है, कैवल्य उपनिषद के। हम लोग गाते हैं ना, जब हम पूर्ण कुंभ लेते हैं, किसी सन्यासी को स्वागत करते हैं, तो इसमें गाते हैं ये वाला, तो वो उपनिषद के हैं। इसी को उदाहरण देकर के बता रहे हैं। 7 नंबर, अमृतत्वस्य नाशास्ते नित्येनैत्येव हि श्रुतिः ब्रवीति कर्मणो मुक्तेः अहेतुत्वं स्फुटं यतः। स्फुटम, अच्छी तरह से ये स्पष्ट है, यतः है क्योंकि, क्या, अमृतत्वस्य न आशास्ति वित्तेन, वित्तेन माने धन, वसु का अर्थ भी धन, धन से अमृतत्व प्राप्त नहीं कर सकते। उस लोग गाओ, न कर्मणा, एक एक करके जाओ, इतना स्पीड नहीं, न कर्मणा अर्थात कर्म के द्वारा अमृतत्व प्राप्त नहीं करते। उसके बाद न प्रजया, मेरा पता है स्वामी जी ना, क्या मेरे जो घर है ना, लोग बोलते हैं, जब सुनोगे जाओगे, हमारे जो परिवार है ना स्वामी जी, क्रिकेट टीम है। वो बिहार के जो लालू है ना, वो बोलता था क्रिकेट टीम है मेरा। क्या हुआ ना, वो वेद में, वेदांत में वर्णन है, तुम्हारा प्रजा से अमृतत्व नहीं मिलेगा। न कर्मणा न प्रजया, फिर धने न, देखो वित्त, धन बहुत है पूरा स्वामी जी, जितना जाओगे ना, मेरे पास धन है, संपत्ति है। सिंगापुर में भी बनाया, वो मलेशिया में भी बनाया, फिर मैंने यूएस में भी बनाया। ये जो बॉलीवुड वाले ना, और राजनेता वाले स्विट्जरलैंड में पता नहीं क्या पैसा रखते हैं, बोलते इससे तुमको मुक्ति नहीं मिलेगी। न कर्मणा न प्रजया धने न, केवल त्याग से ही मिल सकता, त्यागे नहीं, क्योंकि त्याग से ही ज्ञान प्राप्त होता है। अमृतत्व न आशास्ति वित्तेन इत्यभिः श्रुतिः, श्रुति मैंने वेद, उपनिषद, वेद, तो मुख्यतः उपनिषद में ये वर्णन है। वो श्लोक जो टुकड़ा है लिया गया, क्या, अमृतत्वस्य न आशास्ति वित्तेन, इतना ये श्लोक है श्रुति के। ठीक, ब्रवीति कर्मणो मुक्ते है, मुक्ति, ये जितना भी शुभ कर्म करो उससे मुक्ति नहीं मिलती। शुभ कर्म से क्या होता है, वो चक्र याद करो तो, शुभ कर्म से शुभ पुण्य मिलेगा, फल मिलेगा, मगर शुभ कर्म से, हाँ अच्छा है, क्या, खराब कर्म, खराब फल नष्ट होके पुण्य फल मिलेगा, एवं पुण्य के कारण ज्ञान की उत्पत्ति होगी, पुण्य के कारण ज्ञान के अंदर इंटरेस्ट होगा। अगर आप यहाँ आए हो, पुण्य है, बिना पुण्य में कोई यहाँ आ नहीं सकता है। और पुण्य के बरकरार अगर आप कंटिन्यू कर रहे हो, तो पुण्य के आपके संचय हो रहा है, और आप उसी से खा रहे हो। अगर दूध पी रहे हो, खाना खा रहे हो, तो आपका अपना पुण्य से है, वो कोई काटेगा नहीं है, जितना मिलना है मिलेगा ही आपको। बोला नहीं स्वामी जी कुछ मिलता नहीं है, तो आपके इतने ही पुण्य क्या है। इंटरेस्टिंग ना, ब्रवीति कर्मणो मुक्ते अहेतुत्वं स्फुटः, ये ये अहेतुत्व श्रुति का उद्घोष है, बिना कारण के ये शुभ कारण स्वरूप है, ये बता रहे हैं। ये ज्ञान में दृढ़ता कैसे लाई जाती है? क्या बता